हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, देखो भाई लोग, मेरे ब्रेसेस जर्नी को काफी दिन हो चुके हैं, 2 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अब मेरे दांतों में क्या इंप्रूवमेंट आया है। एक सेकेंड दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि अब मेरे दांतों में कितना इंप्रूवमेंट आया है और पहले के कंपैरिजन में कैसे हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि भाई ब्रेसेस लगाने के बाद कितने दिनों के बाद हमारे दांतों में कुछ डिफरेंस पता चलता है कि इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, दांतों के बीच का गैप जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखो भाई लोग, ये जो ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट का टाइम होता है ये हमारी कंडीशन पे मैटर करता है कि भाई कुछ लोगों के दांत बाहर होते हैं, उनको सही करना पड़ता है। कुछ लोगों के दांतों में सिर्फ गैप होता है तो उसको सही करना पड़ता है। कुछ लोगों के दांत भी निकालने पड़ते हैं। कुछ लोगों की ओवर क्राउडिंग होती है। ओवर क्राउडिंग मतलब जरूरत से ज्यादा दांत जिनके हो जाते हैं उसको ओवर क्राउडिंग कहते हैं। तो मतलब जैसा आपका केस है वैसे ही आपका टाइम लगेगा। तो कितना भी कम से कम अगर हम ट्रीटमेंट का टाइम ले लें तो 8 महीने तो लग ही जाते हैं। 8 महीने से 1.5 साल, 2 साल, यहाँ तक कि 3 साल तक चलता है ट्रीटमेंट। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कैसी है। अब आपको जाना होगा कि मेरे केस में कितना टाइम लगने वाला है। मेरे ऑर्थोडेंटिस्ट ने मेरे को मोटा मोटा टाइम दिया था 10 महीने का, जिसमें से 2 महीने हो चुके हैं। तो भाई आप लोग के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि भाई रिजल्ट कितने दिनों में हमें देखने को मिलेगा। तो देखो यार, 2 से 3 महीने तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दांतों में कोई ब्रेसेस से कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। 3 महीने के बाद से आपको थोड़ा सा मतलब माइनर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं एक दोस्त की तरह आपको एक राय देना चाहता हूँ कि देखो यार, आपके हाथ में क्या है, आप अपना सही ऑर्थोडेंटिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कराओ। उसके बाद डेली बेसिस पे मिरर लगा के अपने दांतों का इंप्रूवमेंट देखना बंद कर दो। क्योंकि भाई अगर तुम डेली बेसिस पे अगर अपना ट्रीटमेंट देखोगे ना तो बहुत ज्यादा निगेटिव फील करोगे। तुमको ये लगेगा कि यार कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, कल भी उतना ही था, आज भी उतना ही था। 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने तक लगातार देखते देखते तुम काफी डिमोटिवेट हो जाओगे और तुम अपने ऑर्थोडेंटिस्ट पे शक करने लगोगे, या फिर तुमको ये लगेगा कि मेरा ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा। जबकि रिजल्ट आ भी रहा होगा तभी तुमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि भाई वो होता है ना कि अगर हम डेली अपनी शक्ल देखते हैं तो भाई हम कब छोटे से बड़े हो गए और कब हमारा फेस चेंज हुआ हमको पता ही नहीं चलता है। लेकिन वही अगर कोई दूसरा देखता है, वो कुछ समय के बाद हमको देखता है तो उसको पता चलता है कि भाई अब हम पहले से लंबे हो गए हैं या अब हम पहले से बड़े हो गए हैं। तो बिल्कुल वैसे ही दांतों का है। हम डेली बेसिस पे देखेंगे तो रिजल्ट हमको वैसे भी नहीं पता चलने वाला, ऊपर से हम डिमोटिवेट और हो जाएंगे। तो मेरी राय ये है कि भाई डेली अपनी शक्ल देखना बंद करो और डेली दांतों में कितना इंप्रूवमेंट हुआ वो भी देखना बंद करो। हमने ब्रेसेस क्यों लगवाए, मेन रीजन तो यही था कि भाई हमारी स्माइल अच्छी हो पाए। डेली अपने दांतों की इंप्रूवमेंट देखने के लिए तुम मिरर देखोगे तो उससे 2 चीजें होने वाली हैं। तो पहला तो ये होगा कि तुम अपने ट्रीटमेंट अपने ऑर्थोडेंटिस्ट पे शक करो और दुनिया भर के तुम वीडियो देख रखो कि भाई मेरा ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। और दूसरा ये होगा कि तुम अपने आप को ही काफी मेंटली टॉर्चर कर चुके होगे। जिस स्माइल को तुम पाना चाहते हो, जिसके लिए तुम इतना खर्चा कर रहे हो, वो फ्यूचर में आएगी। उसके लिए यार अपना प्रेजेंट बर्बाद ना करो। ये जो ब्रेसेस जर्नी है भाई इसको एंजॉय करो, अपनी मेंटल पीस को बर्बाद मत करो। कुछ दिनों तक जब मैंने नए नए ब्रेसेस लगाए थे तो मैं भी यही करता था कि डेली मिरर लिया और डेली देख रहा हूँ कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 15 से 20 दिन के बाद मैं भी काफी टेंस होने लगा और मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई मैं अपनी मेंटल पीस को खा रहा हूँ। मैं ब्रेसेस लगवा रहा हूँ ताकि मेरी स्माइल अच्छी हो और मैं लोगों के सामने एकदम खुल के रह सकूं। स्माइल तो कुछ दिनों के बाद अच्छी होगी, लेकिन उससे पहले मेंटल इतना टॉर्चर हो जाएगा मुझे कि मैं ही निगेटिव फील करने लगूंगा। तो भाई इसलिए मैंने डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखना ही बंद कर दिया। और सीरियसली जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ महीनों के बाद अगर तुम देखोगे जाके अपने दांतों को, तब तुमको रिजल्ट दिखेगा तो तुमको अच्छा भी लगेगा। डेली अपने दांतों को ताड़ना बंद करो और अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करो। क्योंकि ये जो ब्रेसेस जर्नी है, ये ब्रेसेस लगने से पहले जब आपकी स्माइल परफेक्ट नहीं थी तब, और स्माइल जब परफेक्ट होने वाली तब, इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। अभी आप दोनों के बीच में हो, आपकी परफेक्ट स्माइल आने भी वाली है और अभी आप इम्परफेक्ट स्माइल के साथ जी रहे थे। तो भाई ये जो एक्सपीरियंस होता है ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग होता है, या नहीं भी होता है तो भाई मैंने अपनी लाइफ में उसको इंटरेस्टिंग बना लिया है। मैं इसको काफी इंजॉय कर रहा हूँ। कुछ खाने पीने का होता है इशू, बट ठीक है मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो भाई मेरा एक यही ओपिनियन था जो मैं आप लोग से शेयर करने वाला था। आप में से कई दोस्त लोग परेशान हो रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ और आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।